हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस, एसएससी, एनटीपीसी का जो आपका टेस्ट पेपर हुआ था लक्ष्य एकेडमी बस्ती में पिछले हफ्ते, उसके सलूशन को हम लोग मैथ के सलूशन को हल करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों के पास इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ कॉपी नहीं है या हार्ड कॉपी नहीं है, उन्हें पेपर कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर का पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे फेसबुक पेज मैथ विद कृष्णा से जुड़ के पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई समस्या अगर होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो टेस्ट पेपर है, चलिए इस पेपर का पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 76 मैथ से शुरू हुआ है। क्या रखा है उसने कि 15076 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा कि इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अंक संख्या जब आप बनाओगे 0 1 5 6 7, हमने कहा था अगर किसी संख्या की शुरुआत 0 से होगी तो आप इकाई और दहाई को आपस में चेंज कर दीजिएगा। 1 0 5 6 7 ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इन अंकों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? इन अंकों से मिलकर बनी है। भैया किस विकल्प में दिया है? विकल्प नंबर ए, 76 का ए सही है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। देखिए क्या कह रहा है, 77 कह रहा भैया कि रोमन अंकों में L, X, X, V और I, ये आपका कह रखा है कि किस संख्या के समतुल्य होगा। तो ये 50 हो गया भैया, ये 10, ये भी 10, 5 और ये आपका 1 और 1, 50 10 60 70 75 2 77, ये 77 के समतुल्य है। किसके समतुल्य भैया? 77 के, ऑप्शन नंबर बी, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। 77 के बाद आपका 78 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 78 नंबर कह रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है। उन 3 संख्याओं का योगफल, तो हम लोग क्या मानेंगे? 3 क्रमागत धनात्मक संख्या क्या मानेंगे? धनात्मक संख्याएं, एक को मान लेंगे x माइनस 1, एक को मानेंगे x, एक को मानेंगे x प्लस 1। देखो x का मान 2 रखेंगे ना, तो ये क्या आएगा? 1, ये 2 और ये 3। क्रमागत धनात्मक संख्या है। फिर कह रहा तीनों का योगफल कितना भैया? क्या है? तीनों का योगफल, हम योगफल का ले रहे हैं, वर्गों का योगफल कह रहा है, वर्गों का योगफल कितना है? 365। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 365। देखो इसका प्रसार करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर, फिर से इसका प्रसार ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। कुछ कट रहा भैया? यहाँ से 2x, यहाँ से 2x, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3, 3x स्क्वायर और एक यहाँ से 2 बराबर 365। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 2 यहाँ घटेगा 363 आएगा। ये 3 यहाँ डिवाइड करेगा इसको, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, एक्स स्क्वायर का मान 121, तो x का मान भैया कितना आएगा? 11। अगर x का मान 11 आया है तो ध्यान दीजिएगा तीनों संख्याएं क्या क्या होने वाली हैं। पहला हमने x माइनस 1 माना था, तो 11 माइनस 1 10 आ गया। दूसरा हमने x माना था, इसका मतलब x का मतलब 12 है। तीसरा हमने x प्लस 1 माना था, तो x प्लस 1 का मतलब 11 और प्लस 12, और ये x का मान 11 पहले से आया हुआ था। तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है आपसे, तो देखो 10 11 और 12 योगफल करेंगे भैया 33 आएगा। क्या आएगा? 33। 2 1 3, 2 1 1 2 1 3, 33 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका विकल्प नंबर बी सही है। हमने 3 धनात्मक संख्याएं, एक को x माइनस 1 माना था, एक को x और एक को x प्लस 1, तीनों का वर्गों का योगफल 365 दिया था, हमने कर लिया।
इस पूरे का प्रसार करके हमने हल किया तो x का मान क्या आया 11, x का मान यहां रखेंगे, पहली संख्या मिलेगी, दूसरा आपका 11, तीसरा आपका 12, तीनों का योगफल 33। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए 78 के बाद आपका है 79। 79 क्या करा देखिए ध्यान से, जिनके पास पेपर नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 79 भैया कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। देखो एक संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी मान लेते हैं y, इसका 30% दूसरे के 40% के बराबर है। यहां से 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां से 3x बराबर आ जाएगा भैया आपका 4y, x बराबर मान सकते हैं 4y/3। ये आपका मिलेगा एक इक्वेशन फर्स्ट। फिर आएगा अगर आपका दोनों संख्याओं के योगफल का 25%, दोनों के योगफल का मतलब x प्लस वाई का जो 25% है वो किसके बराबर दे रखा है सवाल में, 420 के बराबर है। हल कर लो यहां से, 25 चौके 100, जब x प्लस वाई बराबर लिखेंगे तो यहां गुणा होगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680 आएगा। x प्लस वाई का मान क्या आएगा 1680। यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो यहां पे क्या लिखोगे आप 4y/3 और प्लस y बराबर 1680। देखो यहां से ये 3y यहां गुणा होगा ना, तो 4 और 3 7y, 7y बराबर ये 3 यहां भी गुणा होगा, 1680 गुणे 3। अब कुछ कटेगा भैया, देखो ध्यान से, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौक 28, 240 और 240 में गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, y बराबर आएगा, देखो 24 तियां 72, y का मान आ गया 720। क्या पूछा भैया आपसे, पूछा है उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या भैया क्या, देखो ध्यान से 720। क्या आएगा भैया आपका 720 आएगा। उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, तो हमने क्या कहा भैया 720, क्योंकि अगर पहली हम बात करेंगे, एक हमने क्या माना था 3x बराबर 4y, ये आपका समीकरण किससे बना था, एक संख्या x का 30% दूसरे के y के 40% के बराबर है। नोट कर लीजिए भैया सवाल को, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए 79 के बाद भैया आपका 80 नंबर क्या कह रहा, देखिए 80 नंबर कह रहा भैया आपका 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। हमने मान लिया कि 4 अभाज्य संख्याएं a, b, c और d हैं, चारों ये आरोही क्रम में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पहली 3 का गुणनफल a गुणे b गुणे c बराबर कितना दिया है 455, इक्वेशन नंबर 1। अंतिम 3 का गुणनफल b गुणे c गुणे d कितना दिया भैया 1729, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग अगर 1/2 कर दें, इक्वेशन 1 में 2, 1/2, इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 2 कर दें तो क्या आएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे a गुणे b गुणे c बटे b गुणे c गुणे d बटे बराबर 455/1729। यहाँ से b कैंसिल, c कैंसिल, क्या बचा भैया a/d। और जब a/d को हम लोग डिवाइड करेंगे भैया तो देखिएगा डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 5/19। तो इसका मतलब पूछा क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, आंसर में 19 आएगा। क्या आएगा, हमने 19 बड़ी माना है, क्या कहा था आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में ना, तो ये d बड़ी संख्या है, d का मान कितना आया 19। नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है ये। चलिए 80 के बाद आपका 81 नंबर देखिए ध्यान से। 81 नंबर कह रहा भैया ध्यान से देखिएगा, ए बी सी के बीच 510 रुपए को इस प्रकार से बांटना है कि ए, हम लिख रहे हैं ए बी और सी, 3 लोग हैं, 510 रुपए को इस प्रकार से बांटना है कि b को जितना मिलता है उसका 2/3a, अगर b को x मिलता है तो 2/3x किसको मिलेगा, a को। फिर कह रहा है और c को जितना मिलता है उसका 1/4 b को मिलता है, मतलब 4 गुना पाएगा। और फिर कह रहा है तीनों को मिला के कितना मिला है 500
10 रुपया। हल कर लो आप यहाँ से, देखो यहाँ से 3 यहाँ पे गुणा होगा ना, 3x और 4x, तो 4 3 7, एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम लोग, 2x प्लस 3x प्लस 4 3 12x बराबर 510, ये गुणा यहाँ हो जाएगा गुणे 3, 12 15 2 17, 17x बराबर 510 गुणे 3, 17 3 51, 30 3 90, x का मान आ गया भैया 90। और क्या पूछा था आपसे, तो रुपए में क्रमशः हिस्सा क्या होगा, अगर x का मान 90 तो ये b का हिस्सा है, किसका भैया, ये b का, a का हिस्सा यहाँ पे है ना, तो a का हिस्सा कैसे निकालोगे आप, 2/3 गुणे 90, 30 3 90, 3 दूना 60, a का हिस्सा आ गया 60 और c का हिस्सा 4x है, तो 4 गुणे 90, ये c का हिस्सा आएगा 360। जिस ऑप्शन में 90 60 और 360, 60 90 और 360 होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 81 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नोट कर लीजिए भैया, फिर चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको पेपर हल करना है, ठीक है। चलिए 81 के बाद आपका क्या है, 82 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, 82 कह रहा है कि 24 सिक्कों की संख्या कितनी भैया, 24 सिक्का है, पूरा सिक्कों की संख्या है 24। फिर कह रहा है 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर कह रहा इन सिक्कों का मूल्य भी दिया है 13.75। मूल्य कितना है, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं, माना 25 पैसे के सिक्के हैं x। अगर 25 पैसे का सिक्का x है तो 1 रुपए का बराबर है, तो 1 रुपए का सिक्का भी कितना होगा, 1 के सिक्के वो भी x ही होंगे, क्या होंगे, x होंगे, दोनों बराबर है ना। तो अब 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, 50 पैसे के सिक्के आपको पता है ना भैया, आपके पास टोटल सिक्का कितना भैया, 24 सिक्का है ना, 24 से आपका 2x निकल गया है, तो 50 का बचेगा 24 माइनस 2x, ये तो बचेगा आपका, ये सिक्कों की संख्या हो गई। अब हम निकालेंगे मूल्य कैसे निकलेगा, 1 रुपए का देखो यहां से 1 रुपए का सिक्का कितना है x, तो x रुपया बनेगा, प्लस 50 पैसे का सिक्का कितना है 24 माइनस एक्स बटे 2 कर देंगे, सॉरी 24 माइनस 2x है, 24 माइनस 2x 2 से भाग कर देंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे का सिक्का बनता है 2, तो इतने सिक्के में बटे 2 कर देंगे, प्लस आपका x 1 रुपए 25 पैसे वाला भी है, यहाँ पे 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 54 होती है 4। अब हल कर लीजिए, और मूल्य की जगह पे क्या लिख दोगे आप, 13.75। जब इसको आप पूरा हल करोगे भैया, देखो ध्यान से मैंने हल किया है, तो आपका आंसर क्या आने वाला, देखो यहां से 13.75 बराबर ये x, यहां पे 2 कॉमन कर लेंगे, नीचे कट जाएगा ना, देखो यहां से 2 कॉमन करेंगे, यहां बचेगा 12 माइनस x, ये नीचे 2 काट देगा, और प्लस x/4। अब देखो जो गुणा करेंगे ना, यहां से x से कुछ कट रहा भैया, x से x कैंसिल, 12 माइनस x/4, तो x/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 13.75 माइनस 12, पक्षांतर होगा ना, यहां से देखो यहां लगा देते हैं इसको हम, यहां जब घटेगा ना x/4 बराबर, जब घटेगा तो आपका आंसर आएगा 1.75, और यहां से x की वैल्यू जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 7। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 1.75 में किससे, 4 से, तो आंसर आपका आएगा 7। यही तो पूछा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 7 है। नोट कर लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम लोग, 82 के बाद 83। क्या कर रहा है 83, देखिए ध्यान से, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ में रखना चाहता है, कॉलम और रो में, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है। भैया जब भी ऐसे सवाल आएंगे इसी का वर्गमूल निकालना है आपको। 1369 का जैसे ही आप वर्गमूल निकालेंगे भैया, आपका आंसर आपके सामने होगा। और ये किसका वर्गमूल है भैया 1369, आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इस वर्गमूल है 37 का, 37 का वर्ग है ये, इसका वर्गमूल क्या आएगा 37। तो आपका 83 का विकल्प नंबर ए सही है।
ठीक है। अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 37। अगला देखिए 84 नंबर कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, इनकम दिया है। आपको पता भैया कि खर्च बराबर जो होता है वो क्या होता है? आय माइनस बचत। यही तो होता है खर्च बराबर आय माइनस बचत। तो ध्यान से सुनिएगा, उनकी इनकम का रेशियो है 9:8 और उनके खर्च का अनुपात है 8:7। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500, दोनों बचाते हैं 500, तो पहले हम देखेंगे इनकम इसकी 9x मान लेते हैं, बचत है 500। 9x माइनस 500 बराबर खर्चा, खर्चा कितना इसका है? 8 का रेशियो है, बटे करेंगे इसका वाले का 8x है और बचत वही सेम बराबर है, और बराबर करेंगे इसको किसके बराबर है? ये 7 के बराबर है। हल कर लो। 9 सत्ते 63 माइनस 3500 बराबर 8 है 64 माइनस 8 बचे 40। इसको जब यहां भेजोगे तो ये x बचेगा, इसको यहां भेजेंगे तो 500 बचेगा। x का मान आ गया भैया 500। क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि a की मासिक आय, a की मासिक आय को हमने क्या माना है? 9x, तो 9x बराबर 9 गुणे 500, 9 पचे 4500। क्या आएगा भैया? 4500 आंसर आएगा। विकल्प नंबर आपका सी सही है, 84 का सी सही है, नोट कर लीजिए। इसी ऑप्शन से लगाना है आपको, खर्च बराबर आय माइनस बचत। ये आय माइनस बचत बराबर खर्च का रेशियो, आय माइनस बराबर खर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। 84 के बाद आपका 85 नंबर क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, 85 नंबर कह रहा है आपका 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a b c का रेशियो, हमने कहा था जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको क्या मानना है? इसी तीनों का एलसीएम, एलसीएम होगा 12, माना 12 एलसीएम। तो यहां से 2a बराबर 12, तो a बराबर 6, 3b बराबर 12, तो b बराबर 3 चौक 12, c बराबर 4 तियां 12, 3। भैया ए बी सी का जो रेशियो आएगा, ए बी सी 6, 4 और 3 किस विकल्प में दिया भैया? आपका विकल्प नंबर है ए, 85 का ए सही है, नोट कर लीजिए। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तीनों को बराबर किसके मान लेंगे? तीनों के एलसीएम के बराबर मान लेंगे और अलग अलग भाग करेंगे। 2a 12 तो a बराबर 6, 3b बराबर 12 तो b बराबर 3 चौक 12। ठीक है, चलिए 85 के बाद आपका 86 नंबर देखिए, 86 नंबर a प्लस बी और रेशियो दिया है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर क्या दिया है? 5/3। हम लोग क्या करेंगे? इसी को यहां पे चेंज कर लेते हैं, a बटे बी, a माइनस बी बराबर 5/3। इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अनुपात का मतलब भाग ही तो होता भैया। यहां हल करेंगे 3a, यहां हल करेंगे 3b, यहां हल करेंगे 5a, यहां हल करेंगे -5b। इसको यहां भेजेंगे तो 5 से 3 गया 2a, इसको यहां भेजेंगे तो 5 3 8b, 2 से कटा। अगर a के साथ b को बुलाएंगे तो यहां क्या बचेगा? 4/1। ये तो बचेगा आपका 2 चौक 8, यहां बचेगा 4/1। a और b का मान, a का मान आया भैया 4 और b का मान आया 1। और क्या पूछा है सवाल में आपका भैया? सवाल पूछा है आपसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपाते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान। भैया a का मान 4 तो a स्क्वायर का मान 16, b का मान 1 तो इसका मान 1। यहाँ पे a का मान 4 तो 16 माइनस 1, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। 17 रेशियो 15 जिस ऑप्शन में सही है आपका, ऑप्शन नंबर भैया आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट नोट करते हैं हम लोग। हमने केवल और केवल तिर्यक गुणा किया है, तिर्यक गुणा करके हमने a और b के बीच संबंध ज्ञात कर लिया है, उसी a और b के मान को यहाँ पे पुट कर दिया है। चलिए 86 के बाद आपका 87 नंबर क्या कह रहा है भैया? देखिए ध्यान से, 87 कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिसका योगफल 99 और मासा 9। तो अगर मासा 9 है तो संख्याएं क्या मानेंगे? 9a और 9b, और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 99। यहां से 9 कॉमन करेंगे तो a b बराबर 11। अब 11 के ऐसे युग्म बनाना है जिसका योगफल कितना है? देखो ध्यान से, जिसका योगफल 11 है। पहला युग्म बनाएंगे हम लोग, यहां से
एक बनेगा 1 प्लस 10, अगला 2 प्लस 9, अगला 3 प्लस 8, अगला 4 प्लस 7, अगला 5 प्लस 6। कितना पेयर बन रहा है? अब जो आएगा रिपीट होगा, 6 प्लस 5। कितना पेयर भैया? 5 युग्म संभव है। कितने युग्म है? 1 2 3 4 5। आंसर कहाँ पे भैया? ए, 87 का ए सही है। 5 युग्म संभव है ऐसे। एचसीएफ दिया था 9, तो हमने संख्याएं क्या क्या मान लिया? 9A और 9B, और दोनों संख्याओं का योगफल 99, 9 कॉमन किया, A प्लस B का मान आ गया 11। ये इक्वेशन बन गया, और 11 को 2 टुकड़ों में बांटना था, जिसका योगफल कितना है? 11 है। आपका 5 पेयर बनेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। 87 के बाद आपका कौन सा नंबर भैया? ये 88 नंबर। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है। जब योगफल 36 है तो जब मासा दिया है 3, तो हमने कहा था जब मासा देगा 3 तो आप संख्याओं को मासा से गुणा करा के मानोगे। संख्याएं आपका 3x और 3y, दोनों का योगफल कितना है? 36। तो यहां से x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा? 12 तियां 36। यहां से हमने 3 कॉमन कर लिया। फिर कह रहा है कि दोनों का लासा 105 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यही तो भैया, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 3xy बराबर 105। 3 से काट दो आप, 35 बार कटेगा, 35 तियां 105, मतलब एक्स वाई का मान कितना आ गया? 35। अब x और y का ऐसा मान आपको चूज करना है कि जिसका योगफल आ जाए 12 और गुणनफल आ जाए 35। तो जब हम 5 और 7 लेंगे तो योगफल आएगा 12, और 5 और 7 का जब गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 35। इसका मतलब क्या पूछा भैया आपसे इसमें? मतलब संख्या आपकी 5 और 7 है ना, तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। संख्या क्या क्या आएगी? देखो हमने संख्याएं 3x और 3y माना है ना, तो संख्या आपकी बन जाएगी, यहां देखो ध्यान से, 3 पचे 15 और 7 त्रिक 21। ये आपकी दोनों संख्याएं 15 और 21 आ गई। इसके व्युत्क्रमों का नोट करें, फिर चर्चा करते हैं। देखो इसके जब व्युत्क्रमों की बात करेंगे तो 1/15 प्लस 1/21 एलसीएम आपका आ गया भैया। देखो कितना आएगा? 1/15 और 1/21 का एलसीएम आएगा 105। 7 यहाँ पे आएगा, 21 से पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 5 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 12/105, और 12/105 को डिवाइड करेंगे तो 4/35 आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए भैया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। चलिए 88 के बाद आपका क्या देखें? नोट हो गया? चलिए 89 नंबर। 89 नंबर क्या कह रहा है? दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, तो संख्याएं पहली 3x मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे? 4x। उनका लासा 48 है, तो उन संख्याओं का योग। भैया अगर लासा 48 है तो उन संख्याओं का योगफल कैसे निकलेगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मासा हमने x माना है, माना मासा क्या है? x, तभी संख्या 3x 4x बनेगी ना। यहां से देखो x से x कैंसिल, 12 चौक 48, 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया भैया? 4। क्या पूछा था आपसे? अगर x का मान 4 आया है तो पहली संख्या कितनी होगी? 4 तियां 12, दूसरा क्या होगा? 4 चौके 16, दोनों का योगफल कितना आएगा भैया? 28। किस विकल्प में दिया है आपका? विकल्प नंबर बी, 89 का बी। नोट कर लीजिए। चलिए ये आपका फार्मूला क्या लगा? मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी से हमने लगाया है। चलिए अगला 90 नंबर क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। 90 आपका कह रहा है भैया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एसआई निकालना है। 1980 रुपया है, 8 ब्याज है, 5 साल का समय है, और बटे 100 कर देंगे। PRT/100 कुछ कटेगा भैया? यही तो है ना भैया। देखें 8 5, हाँ काट दो आप, 20 25 100, 0 से कैंसिल, 2 चौक 8, गुणा कर लो आप, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, 4 1 4 3 7, 792 आ रहा भैया। किस विकल्प में दिया है?
आपका डी सही है, 90 का डी। ये SI बराबर PRT/100 पे लगा है सवाल। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए 90 के बाद आपका 91 नंबर क्या कह रहा है देखिए। 91 कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य है 1800 रुपये। प्रिंट प्राइस कितना था भैया? 1800 रुपये खिलौने पे छपा हुआ था। फिर कह रहा कि बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूट दी गई। हमने कहा था जब क्रमागत छूट की बात आएगी तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यही करना है ना। तो पहला छूट कितना है? 20, दूसरा है 15 माइनस 20 गुणे 15/100। यहां से 20 25 100, 5 तियां 15, 35 से 3 गया 32। भैया छूट कितना हो गया? 32% का इस पे छूट है, तो बेचे कितने में? SP 100% से 32 निकलेगा। देखो 100% का दाम था 32 निकल गया, बचेगा कितना भैया? 68% बचेगा। तो इस वस्तु को 1800 की वस्तु को 32 छोड़ा तो 68% में बेचेगा। 2 जीरो कैंसिल और 18 गुणे जब 68 करेंगे भैया तो आपका जो आंसर आएगा वो 1224 आएगा। क्या आएगा? 1224। गुणा कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ये 2 क्रमागत छूट का फार्मूला है, ये 2 क्रमागत बट्टों का फार्मूला है। पहला बट्टा 20, दूसरा 15। चलिए अगला सवाल क्या भैया आपका? 92 कह रहा है कि एक सुबह वैदेही जो है अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वापसी में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 2 तरफा यात्रा के लिए औसत गति, हमने कहा था जब भी औसत गति की बात करेगा तो एक रेडीमेड फार्मूला आपने पढ़ा है कि 2xy/x + y जब 2 राशियां होंगी तब के लिए है। तो क्या करेंगे? 2 पहले जाते समय चाल 15, आते समय 10 और 15 + 10 हल करेंगे। 15 दहाई में 150, दूना 300, 300/15 10 25। कितनी बार कटेगा भैया? शायद 12 बार कटेगा। 25 गुणे 12 कितना होता है? 25 गुणे 12 300 होता है। और ये चाल क्या आ गया? औसत 12 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए किस विकल्प में दिया भैया? विकल्प नंबर डी। 92 का आपका डी सही है। चलिए ये औसत चाल का फार्मूला है। चलिए अगला क्या है? 92 के बाद आपका 93 क्या कह रहा है? x/9 समानुपाते है 5/y। जब भैया हमने कहा था AB समानुपाते C और D होगा तो AD बराबर होता है BC। क्या होता है? मतलब बाहरी का बाहरी से, अंदर का अंदर से गुणा होता है। तो यहाँ भी बाहरी का बाहरी से x × y, अंदर का अंदर से 9 × 5 = 45। क्या पूछा आपसे इसमें? हाँ ये तो पूछा है x और y का मान, तो ये तो आपका है x × y का मान 45। चलिए नेक्स्ट, ये आपका विकल्प नंबर बी है, 93 का बी। बहुत आसान सवाल था। समानुपात में आपका बाहरी का बाहरी से, अंदर का अंदर से। चलिए दोनों बराबर होते हैं। अगला आपका है 93 के बाद 94। कह रहा है कि 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? 800 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जा रहा है। देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज पे जब देगा इसको तो कैसे हम लोग लगाएंगे? a बराबर होता है P1 + R/100⁴ P का मान कितना दिया आपके सवाल में? P का मान दिया है आपके सवाल में 800। 1 प्लस दर कितना दिया भैया? 10/100 और समय 2 वर्ष। यहां पे देखो 800, ये 100 एक कम 100 + 10 110/100 2 बार। ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल
आपको पता है कि 8 गुणे 121 आएगा, और 8 का गुणा जब 121 में करेंगे तो आपका आएगा 968। क्या आएगा? 968। ये आपका आएगा मृषधन। लेकिन आपसे क्या पूछा है? CI पूछा है ना, तो CI बराबर होता है A माइनस पी। ए का मान आया है 968, पी का मान है 800। इसका मतलब CI कितना आएगा? 168। जिस विकल्प में होगा आपका वही सही है। विकल्प नंबर डी, 94 का डी आपका सही है। नोट कर लीजिए भैया, ये CI निकालने का फार्मूला और ये आपका मृषधन निकालने का फार्मूला है। चलिए 94 के बाद आपका आएगा 95। सब सवाल आपके क्लास में पढ़ाया गया है, और कोई समस्या होगी तो आप क्लास में पूछ सकते हैं हमसे। कौन सा नंबर भैया आपका इस बार? 95। 95 में कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर कह रहा है 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। देखो हम मान लेते हैं, माना ट्रेन की लंबाई x मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर। अब जब खंभे को पार करने में लगा समय, खंभे को पार करने में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और समय लिया है 9। दूरी है, जब खंभे को पार करेगी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और इसकी चाल है 67.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, 18/5 से गुणा कर लो। चलिए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। जब यहाँ से इसको हम लोग हल करेंगे तो x का मान जो आएगा भैया वो आपका आएगा, हल करिएगा, देखिए ये आएगा 168.75 मीटर। ये x का मान आएगा। इसको जब आप पूरा हल करोगे, इसका गुणा यहाँ और बटे 18 करोगे तो ये x का मान आएगा। ठीक है, ये तो आपका होगा खंभे को पार करने में लगा समय। ठीक है, आगे जब आपका ट्रेन किसको पार करा, देखो एक प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में, 29 सेकंड में जब प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लेगा वो 29, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर लेगा, तो दूरी आपकी x प्लस वाई हो जाएगी, और चाल आपका 67.5 रहेगा, और इसको 18/5 से गुणा करके आप कन्वर्ट कर लोगे। जब यहाँ पे आप इसको हल करेंगे भैया, तो यहाँ पे जो आपका y का मान आएगा, देखो ध्यान से, y का जो मान आएगा वो आपका आएगा, हल करिएगा एकदम आपका आएगा, y का मान आएगा 375 मीटर। क्या आएगा? 375। तो कैसे हल करोगे? 29 गुणे 67.5 गुणे 5 बराबर, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे किसका? 168.75 प्लस वाई। जब आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 375। किस विकल्प में दिया भैया? आपका बी, 95 का बी। हल करिए, केवल यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है बस। ये प्लेटफॉर्म को पार करते समय लिया गया समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल, 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर में चेंज किया गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ से सवाल में पूछा था प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा था भैया, हाँ, तो y बराबर 375। अगला है भैया आपका सवाल नंबर 96। 96 में दिया भैया एक सरलीकरण का सवाल है, दिया है 48 भागा 35 माइनस मझला कोष्टक है 30 माइनस छोटा कोष्टक है 31 माइनस 26 भागा दिया है 2 गुणे 4, ये कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद। देखो एकदम आसान है। पहले आप बॉडमॉस के रूल से चलेंगे ना, पहले आप ब्रैकेट ऑफ डिवाइड करेंगे ना, देखो तो पहले आप भाग कर लो। यहां जब आप भाग करोगे भैया ये पूरा स्टेप गायब हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? 13। क्या आ जाएगा? 13। भाग के बाद होता है गुणा, 13 चौके 52। इसका मतलब ये आपका स्टेप उतरेगा 48, 35, 30, 31, और यहां पे 13 चौके 52। ये आएगा पूरा आपका, क्या आएगा भैया? 13 चौके 52। अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 48 भागा 31 माइनस 52 है ना, 35, ये यहां पे देखो माइनस
30 माइनस आएगा ना, देखो यहाँ पे जब ये हल करेंगे ना 52 से जब आपका 31 जाएगा, 30 माइनस 31 ये प्लस हो जाएगा और ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये आपका आएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा आप, इसको भैया यहाँ पे 52 50 30 80 2 82, 82 से 31 जाएगा, आपका क्या बचेगा 21 बचेगा। कितना बचेगा 30 प्लस 21, देखो यहाँ पे 30 ये और यहाँ का बचेगा प्लस 21। अब हल करिए इसको, 48 डिवाइड करेंगे, ये आपका 35 माइनस 30 भी 50 और 1 51। फिर यहाँ आगे मैं हल कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 48 भागा ये 35 और 51 का जो अंतर आएगा भैया -16 आएगा। क्या आएगा -16 आएगा, 16 तिया 48, आंसर आएगा -3। किस विकल्प में दिया भैया आपका, विकल्प नंबर बी, नोट कर लीजिएगा। चलिए सरलीकरण का सवाल है, हम एक एक स्टेप को तोड़ते हुए आएंगे, आराम से सवाल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या भैया आपका 97 नंबर सवाल क्या कर जोड़ना है दशमलव संख्याओं को। एक दिया है 143, हम इसके आगे पॉइंट पॉइंट लिख देते हैं। एक दिया है 14 पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस इतना आना चाहिए। अगला दिया है 1.43, अगला दिया है 0.143, अगला दिया है 0.0143। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस इतना आपका काम है। देखो अब जोड़ लो आप, यहाँ पे 3 4 3 7, यहाँ पे 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 4 1 5 और 1 158.8873 किसमें दिया है, विकल्प नंबर आपका है डी, लगा लीजिए। ये जोड़ना था भैया। दशमलव संख्याओं को जोड़ते समय इतना ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, उसके बाद अंकों को आप लिखते जाओ, ठीक है। चलिए 97 के बाद आपका 98 है। 98 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है 7/16 प्लस 4/48 का योगफल पूछा है। इतना आसान सवाल। 48 लासा, 16 3 48, 7 3 21, 48 1 48, 4, ये हो गया 25/48। 25/48 है भैया कोई विकल्प आपका, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, 7/48 है यहाँ पे। अब आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 और 21, 7 आएगा 28/48, 7 से काट दो, सॉरी 4 से 28 और 12 चौक 48, 7/12 आ रहा होगा आंसर आपका, विकल्प नंबर आपका सी। चलिए 99 पे आते क्या कह रहा देखिए, 4 सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या पूछा है जो 15, 25 और 35 से पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 15, 25 और 35 का आपको मैंने कहा था क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालोगे तो आएगा 525। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है, इसको 525 से लगा दो भाग, एक बार जाएगा 525 आएगा, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 उतर जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा आपका, हाँ 525, अब की बार 9 बार जाएगा, 9 × 5 = 45, देखो कितना आएगा, भाग देंगे तो आपका आएगा 47/25। क्या आएगा, 47/25। जब आप घटाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लासा हो गया ना, एलसीएम आपका हो गया 525, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब एलसीएम से ही आपको इसमें भाग देना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। पहले एक बार ले जाओगे तो 525 आएगा, और जब इसका अंतर करोगे आप तो आएगा 4 7 4 9, फिर 9 बार ले जाओगे, ये आएगा 4 7 2 5, घटा लो आप, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, 24 आपका क्या आ गया शेष, 24 आया शेष। कह रखा था भैया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब अगर ये 24 ना होता तो 999 में से 24 निकाल दो आप, 9 से 4 गया 5, 9 से 2 गया 7, और यहाँ पे
99 75, यही संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है जो 525 अर्थात 15, 25 और 35 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किस विकल्प में दिया भैया, 9975, आपका विकल्प नंबर है ए, 99 का ए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, लासा निकालेंगे, लासा से सबसे बड़ी संख्याएं भाग कर देंगे 4 अंकों की। 100 नंबर क्या करा देखो ध्यान से, 100 नंबर 150, 225 और 375 का मासा पूछा भैया SCF, तो SCF आप निकाल दो, 5 से डिवाइड कर दो 30 बार, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 दूनी 5 सत्ते 35, 5 25, फिर 5 से काट दो आप, 5 36, सॉरी 5 से नहीं कटेगा आप, कहाँ गलती हुई है, 5 चौक 20, 5 25, यहाँ 45 बार जाएगा भैया। अब 5 से काट दो, 5 36, 5 9 45 और 15 25 75। अब किसी से कटेगा भैया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 25 15, अब नहीं कटेगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 25 तियाँ 75 आपका SCF आएगा। क्या आएगा, 75 आपका SCF किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर सी, 100 का आपका सी सही है। नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। मासा निकालना था भैया, एकदम आसान है। चलिए 100 नंबर का सी सही है। 101 की बात कर लेते हैं। 101 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो 24 का मतलब हमने कहा था 2 फैक्टर से अभाज्य करिएगा, एक आपका 3, एक आपका 8। अब विकल्प नंबर डी ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 3 और 8 दोनों से कट जाएगी वह 24 से अवश्य कटेगी ना। तो जब विकल्प नंबर डी की बात करेंगे तो दिया है 5 7 5 7 5 2 8। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से कट जाए, 12 5 17 2 19 1 20 27 कट रहा है ना। अब 3 8 से चेक कर लेंगे, लास्ट का 2 8 6 48, 4 8 6 48 बिल्कुल कट रहा। आपका विकल्प नंबर डी सही है, जो 24 से कटेगा मतलब 3 और 8 से कट जाएगा। चलिए 101 के बाद आपका 102 नंबर। 102 नंबर भैया आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रखा है किसी 164 को डिवाइड करना है 32:9 और फिर पूछा है सबसे छोटे भाग का मान, छोटा भाग 9 है भैया ना, तो 9 निकाल दो और 32 9 8 41 और 41, 4 बार कटेगा और 4 9 36 आएगा। आ रहा भैया 36 किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर आपका दिया है बी, 102 का बी। नोट कर लीजिए, 2 पार्ट में 164 डिवाइड करना था। अगला कौन सा भैया इस बार है, 103। 103 कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है। भैया 522 नंबर अगर आप लेके आते हो 600 में तो ये कितना परसेंट बनेगा, डिवाइड कर लो आप। 522 में अगर आप डिवाइड करोगे भैया तो आपको एकदम स्पष्ट मिल जाएगा। देखो ध्यान से, कितनी बार कटेगा ये, 6 बार यहाँ कट गया, 6 8 48 बचा 4 और 42 6 7 42, 87% आपका आएगा। 103 का विकल्प नंबर आपका ए सही कर लीजिए। 522 600 का 87% है। चलिए अगर आपने हाई मील में 522 नंबर प्राप्त किया मतलब 87 नंबर आपने 87% आपने प्राप्त किया है। 104 कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, विकल्प नंबर ए पे ध्यान दीजिएगा, 20163 करा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या लिखवाया था, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 3 7 और 8 आएगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसके इकाई का अंक 3 आया है ना, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही है। चलिए 105 की बात कर लेते हैं। 105 में किसी घर को बनाने के लिए 22 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आपको फार्मूला पता है ना, M1D1/W1 M2D2/W2। यही तो कह रखा है, कह रहा किसी घर को बनाने के लिए पहले 42 आदमी, कितने दिन, 75 दिन। यही तो कह रहा 75 दिन काम टोटल हो रहा है 1। फिर कह रहा है 28 व्यक्ति हैं, 90 दिन। यही तो है 90 दिन आपका काम का पता नहीं है कितना काम होगा, कितना भाग पूरा करेंगे। ठीक है, देखो हल कर लेंगे ना, यहां से कुछ कटेगा भैया, 7 छक 42 7 चौक 28
2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और कुछ नहीं कटेगा भैया। 30 तियाँ 90, 15 से 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 2 2 4। W2 बराबर आपका आएगा, देखो यहाँ से W2 बराबर आपका आएगा यहाँ से 4/5। देखो ये 4/5, ठीक है। ये आपका 4/5 भाग काम करेंगे भैया। विकल्प नंबर आपका कौन सा है? बी, 104 का बी। ये आपका फार्मूला है जिसमें आपका सब कुछ दिया, W2 का मान पूछा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से 105। 105 या कैलकुलेशन पे हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, हम जानते हैं कि आपसे हो जाएगा। चलिए किस 105 हो गया सर, 106। 106 कह रहा है किसी वस्तु पर 30% लाभ के और 9% की हानि। ये 23% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, फिर 9% के लॉस की बात कर रहा है। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसका मतलब है 23% का प्रॉफिट लेने के लिए पहले 9% की हानि को कवर करना पड़ेगा ना भैया। तो आप जोड़ लो 23 7 30 2 32, इसका मतलब 32% की वैल्यू आपके सवाल ने कितना दिया है? 928। कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है? 928 है। तो 23 प्रॉफिट और 9 लॉस के बीच का अंतर होगा 32। 32 की वैल्यू 928, एक की वैल्यू भैया कितना आएगी? ध्यान दीजिएगा, एक की वैल्यू आपकी आएगी 29, और एक की वैल्यू अगर 29 आएगी तो क्रय मूल्य 100%, 100 की वैल्यू आपकी 2900 आएगी। किस विकल्प में दिया भैया? आपका विकल्प नंबर आपका दिया है सी, 106 का सी, नोट कर लीजिए। 106 के बाद 107 नंबर क्या कह रहा है भैया? 107 नंबर कह रहा है किसी खिलौने का अंकित मूल्य मतलब प्रिंट प्राइस, अभी इसके पहले एक सवाल हुआ है, 2100 रुपये है। इस पर सेल के दौरान 2 छूट दी गई। पहला छूट हमने कहा था कि x, दूसरा y माइनस एक्स गुणे y/100। कहानी वही बनेगी जो आपकी वहाँ बनी थी, 32% आएगा छूट। तो इसका मतलब 2100 का कितना बेचेगा भैया? 32 छोड़ेगा तो 68% ले लेगा आपसे। 68% निकालोगे तो आपका 21 गुणे 68 जो आएगा वो आपका आएगा 1428। क्या आएगा भैया? 1428। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए 1428। 21 गुणे 68। 107 का विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए एक सवाल इसके पहले हो गया क्रमागत छूट वाला। 107 के बाद भैया आपका 108 नंबर। 108 नंबर सवाल कह रहा है कि सुहेल ने 2250 रुपये में एक व्यापार शुरू किया। तो हमको जो कैपिटल गुणे टाइम होता है, ये 2250 गुणे कैपिटल 12 महीने, ठीक है। फिर भाग करेंगे इससे, और इसी में त्रिशला आती है, 3 महीने के बाद आती है कुछ राशि। हमने कहा एक्स मान लो त्रिशला ने निवेश किया, और 3 महीने मतलब 9 महीने के लिए, और दोनों के लाभ का अनुपात है 25:24। 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24। कुछ कट रहा भैया? 3 चौक 12, और कुछ कटेगा? 5 से काट दें इसको, 5 25, 5 चौक 20, 5 9 45, इतना आ गया। फिर कटेगा 5 9 45, 4 5 अट्ठे 40। अब 8 से नहीं कटेगा ना, सॉरी। अब x बराबर जो आपका आएगा, इसको हम लोग हल करेंगे तो x का मान जो आएगा देखो 98 गुणे 4 गुणे 8। x बराबर जब गुणा करेंगे भैया ना, 8 चौक 32, 98 गुणे 32 बराबर जो आपका आंसर आ रहा है वो आएगा 2820, 2880। क्या आएगा? 2880। एक मिनट रुक जाइए, कुछ गलती हो रही है। 8 दूनी 16, 80 कैसे आएगा फिर तब? एक मिनट, यहाँ पे गलती हुई है, थोड़ा सा रुक जाइए। 108 नंबर सवाल में 2250 गुणे 12 महीने के लिए अपॉन करेंगे 2250 गुणे 12, यहाँ करेंगे x गुणे 9 बराबर 25/24। यही तो आपका करेंगे भैया। जब यहाँ से हम हल करेंगे इसको, कुछ कटेगा आपका, देखो ध्यान से क्या कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12,
3 अठे 24। आपको पता नहीं x यहाँ जाएगा तो x बराबर 2250 गुणे 4, ये गुणा यहाँ हो जाएगा 8 और बटे 25। कुछ हल करने पे आएगा। 25 में 5 से काट दो, 5 5 चौक 20, 2 बचा, 5 25, ये आएगा। फिर 5 से काट दो, 5 9 45, 90 आया ना। अब ये आपका 9 चौक 36, 360 गुणे 8, 8 छक 48, 8 तरीक 24 और 4 28, 2880 आ रहा होगा भैया। ठीक है, देखो ध्यान से, सी ऑप्शन सही है। चलिए, क्या होता है कैपिटल और टाइम का गुणनफल, रेशियो करेंगे कैपिटल और टाइम का तो आपका प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कौन सा भैया, 109। 109 नंबर कह रहा है कि जितेंद्र और उमर के प्राप्त स्कोर का औसत है, औसत बराबर होता है भैया योग बटे संख्या। अगर यहाँ से योग निकालना होगा तो औसत गुणे संख्या, ये होता है। तो हमको योग निकालना, जितेंद्र और उमर का योग निकालना है औसत। तो 70 औसत है, 2 लोग हैं, 140 योग आएगा। फिर कह रहा है कि उमर और श्यामल का जो औसत दिया है 56, 2 लोग हैं, योग हो जाएगा 2 छक 12, 2 पचे 10 11, 112। ठीक है, फिर कह रहा है श्यामल और जितेंद्र का जो औसत है वो 75, 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 150 आपका योगफल आ जाएगा। फिर कह रहा है कि तीनों का प्राप्त स्कोर का औसत क्या होगा, ये तीनों का स्कोर है, तीनों का औसत निकालना है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे ना तीनों, तो दोनों हर सब 2, जे भी 2 बार है, यू भी 2 बार, एस भी है, तो जे प्लस यू प्लस एस 2 कॉमन कर लिया हमने। यहाँ पे तीनों को जब आप जोड़ोगे ना भैया आपका आएगा 408। क्या आएगा, 408। डिवाइड कर दोगे तो आप 204 आएगा, 204 संख्या है। अब यहाँ से निकालोगे जब आप औसत, तो 3 लोग हैं, 3 लोगों का योगफल है 204 बटे 3 करेंगे, 3 छक 18 और 3 अठे 24, 68 आएगा। विकल्प नंबर आपका बी सही है। औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत है 70, संख्या है 2, 140 योग हो गया। औसत 56, संख्या 2, 112, औसत 75। तीनों का योगफल निकालेंगे, 2 बार जे, 2 बार यू, 2 बार एस, 2 कॉमन कर लिया। यहाँ तीनों का योगफल 408, 2 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट 109 के बाद 110 नंबर। 110 नंबर का अभी आपका 15:x समानुपाते 5:x। हमने क्या कहा था भैया, जब भी ऐसे सवाल आएंगे बाहरी का बाहरी से और अंदर का अंदर से गुणा कर लीजिएगा। 5 15, इस x के साथ y को भेज दीजिए, यहाँ पे 3/1 आएगा, या 3:1 आ रहा है किसी विकल्प में, सी विकल्प में सही है। चलिए 110 का हो गया। 111 पे आते हैं। 111 भैया आपका है सरलीकरण का सवाल। क्या भैया, सरलीकरण का सवाल है। इसको आप जब हल करोगे भैया तो एकदम आसानी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, एक सवाल हमने कराया था उसे सेम आपका वैसे हो जाएगा। देखो दिया है 72, कर लीजिएगा भैया। ठीक है, चलिए 111 आप कर लीजिए, नहीं बताएंगे हम आपको। 112 पे आते हैं। सरलीकरण का सवाल है, इस पे लगाओगे आप ब्रैकेट BODMAS बड़मॉस पे। इससे बार वाला होता है, इससे ब्रैकेट वाला होता है, इससे ऑफ गुणा, इससे डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे चलेंगे हम लोग। ब्रैकेट में इसको, फिर इसको, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए छोटा, मझला और बड़ा। 112 नंबर देखो जोड़ना है। 113 हम 0 कर ले रहे हैं, फिर 11.3, फिर 1.13, फिर 0.113, फिर 0.0113। यही तो भैया। अब सबके नीचे बराबर कर लो, आप जोड़ लो आप। एक तो आएगा आपका 3, एक आपका 3 1 4, एक आपका 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5 2, 125.5543 आपका विकल्प नंबर डी सही है।
चलिए एक सवाल इसके पहले कर चुके हम लोग इसी तरह का। अब आपका आज के टेस्ट पेपर का आखिरी सवाल है भैया, ध्यान दीजिएगा। 113 नंबर कह रहा है कि 16, 24 और 28 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। हमने कहा था इन्हीं तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। जब एलसीएम भैया आप निकालोगे आएगा 336, और जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इसी एलसीएम से भाग लगाएंगे भैया तो पहले 2 बार जाएगा, 2 बार में आपका 36 दूना 72, 2 तियां 6, 672 आएगा। अंतर आप करोगे तो 3, 2, 7 और 9 उतर जाएगा। फिर ये 9 बार जाएगा, 9 बार जब जाएगा तो 30 और आएगा 24, सॉरी 9 छक 54, हाँ 24। अंतर करेंगे तो यहाँ पे अंतर आएगा 255। ये 255 आपका क्या है भैया, शेष है। अगर ये शेष ना होता तो ये संख्या पूरी इससे कट जाती, तो हम लोग शेष को क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखो यहाँ पे 9, 9, 9 और 9, अंतर 255 करेंगे। 9 से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, 9 से 2 गया 7, 97, 44 भैया आ रहा है किसी विकल्प में, आपका विकल्प नंबर सी सही है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो मैथ का एसएससी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई जो भी आपका पेपर था, इस पेपर के जितने मैथ के सवाल थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके रुक के देखिएगा, एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसी पेपर के हिंदी के सलूशन को लेके हाजिर होंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है आपके लिए, जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अगर समस्या आती है तो हमारे फेसबुक पेज पे पेपर पड़ा है वहाँ से ले लीजिएगा, या तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके पेपर ले लीजिएगा। इसमें से कोई भी आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से आपको पेपर मिल जाएगा, क्योंकि बिना पेपर के आपका ये क्लास सार्थक बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब आपके पास समस्या नहीं होगी तो सवाल कैसे लगाओगे आप, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट करें। अगर हम इतनी मेहनत करके आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी क्या है भैया, कुछ तो मेहनत करो। आप क्या करना है, केवल आपका इतना काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और सबसे जरूरी सूचना, प्रारंभ से आपको अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। पूरी वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक आपको देखना है। ठीक है, शुरुआत से अंत तक बने रहेंगे, इसका